अस्सलामु अलैकुम। अल-फातिहा। फ़इन्नहु शम्सु फ़ज़लिन हुम कवाकिबुहा यज़हुरुना अनवारुहा लिन्नासि फ़ी ज़ुलमी व कुल्लुहुम मिन रसूलिल्लाहि मुल्तमिसुन ग़रफ़ुम मिनल बहरि व रशफ़ुम मिनद दियमी फ़इन्न मिन जूदिका दुनिया व दग़्वतहा व मिन उलूमिका इल्मल लौहि वल क़लमी। सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही व आलिहि व सहबिही अजमईन बहक़ ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हामिदन व मुसल्लियन व मुसल्लिमा व बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़्तरबतिस साअह वन्शक़्क़ल क़मर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अक़ीदत व मोहब्बत के साथ मरकज़ अक़ीदत अरवाहुना फ़िदा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही बारिक व सल्लिम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तकरीर हो चुकी। हुज़ूर तौसीफ़ रज़ा साहब क़िबला, हुज़ूर अज़हरुल क़ादरी साहब क़िबला, दीगर ख़ुतबा शुअरा, नक़ाबत ताम्मा भी हो चुकी। मुसन्निफ़े मंज़ूम सवानह आला हज़रत मौलाना महबूब गौहर साहब क़िबला जलसे की कामयाबी के दलाइल में शहज़ादा हुज़ूर शेर बिहार और वलदुम मिन औलाद रसूलिल्लाह जलवाबार। कुरान शरीफ की जिस आयत की मैंने तिलावत की उसका माना है क़यामत क़रीब है। मैं अभी सिर्फ ये बताने के लिए कुछ देर हाजिर हूँ कि दुनिया ख़त्म होने वाली। दुनिया बनी कैसे, इसको बिग बैंग कहते हैं, और दुनिया ख़त्म कैसे होगी इसको बिग क्रंच थ्योरी कहते हैं। दोनों के बारे में साइंटिस्ट ने लिखा, in short the big bang hypothesis states that all of the current and past matter in the universe came into existence at the same time roughly 13.8 billion years ago. At this time all matter was compacted into a very small ball with infinite density and intensity called a singularity. Suddenly the singularity began expanding and the universe as we know it began. पूरी दुनिया एक नुक्ता से बनी और धीरे 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 208 कंट्री में डिवाइडेड हो गई। 7.5 अरब से ज्यादा पब्लिक हो गई। बिग क्रंच के बारे में लिखा, द बिग क्रंच इज अ हाइपोथेटिकल सिनेरियो फॉर द अल्टीमेट in which the expansion of the universe eventually reverses and the universe recollapses, ultimately causing the cosmic scale factor to reach absolute zero, an event potentially followed by a reformation of the universe starting with another big bang. दुनिया जो फैली है वो धीरे 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 सिमट जाएगी। फैलने को बिग बैंग कहते हैं, सिमटने को क्रंच कहते हैं। एक बुहरान होगा, कयामत होगी। जीरो से शुरू हुई और जीरो पर एंड। मफहूम की 3 किस्में बुनियादी की गई है। वाजिब, जो हमेशा से है और हमेशा रहेगा। मुहाल, जो कल भी नहीं था, अभी भी नहीं है, कभी नहीं हो सकता। मुमकिन, जो कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। जैसे ये परसा कुंभ, कल नहीं था, अभी है, कल नहीं होगा। वाजिब सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। मुहाल का वजूद ही नहीं है।
और मुमकिन में कायनात की हर शय है। अ क्वेश्चन अराइज इन अवर माइंड, हमारे नबी वाजिब है या मुमकिन है? वाजिब हो नहीं सकते, क्योंकि अल्लाह वाजिब है और वाजिब नमाज नहीं पढ़ता, हमारे नबी नमाज पढ़ते हैं। वाजिब रोजा नहीं रखता, हमारे नबी रोजा रखते हैं। वाजिब इबादत करने से पाक है, हमारे नबी इबादत करते हैं। तो वाजिब तो हो नहीं सकते, लेकिन मुमकिन भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नबी भी मुमकिन, हम भी मुमकिन। हम इशारा करते हैं तो कुत्ता नहीं आता, नबी इशारा करते हैं तो सूरज आ जाता है। हम इशारा करते तो लकड़ी नहीं टूटती, और नबी इशारा करते हैं तो चांद की छाती को फाड़ के रख देते हैं। तो मुमकिन भी नहीं समझ में आ रहा है, फिर है क्या? रब्बे कदीर ने इस सदी के इंसानों को समझाने के लिए 10 शव्वाल 1272 हिजरी 14 जून 1856 ईस्वी में तमाम क्वेश्चन का आंसर बनाकर नकी अली खां की पीठ से बरेली की धरती पर एक बच्चा लफ्ज़े अहमद रजा खान से मुसम्मा पैदा किया, और इमाम इश्क मोहब्बत ने इसका जवाब दिया, वाजिब में अबदियत कहाँ, मुमकिन में ये कुदरत कहाँ? हैरा हूं, ये भी है खता, ये भी नहीं वो भी नहीं, फिर है क्या? वाजिब भी नहीं, मुमकिन नहीं, तो फिर क्या है? इमाम इश्क मोहब्बत फरमाते हैं, गायतो इल्लत सबब बहरे जहां तुम हो सब, तुमसे बना तुम बिना, तुम पे करोड़ों दरूद। जब मैंने मेरी कयाम, आज मेरी गुफ्तगू की हेडिंग है दुनिया खत्म होने वाली, इन द वर्ड्स कयामत की निशानियां, उसमें सबसे बड़ी निशानी है प्यारे मुस्तफा का आना। ये कयामत की सबसे बड़ी निशानी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का तशरीफ लाना। उसके बाद वन शक्कल कमर, सूरज का चांद का फटना। ये बुखारी शरीफ है, इसमें कयामत की 4 से 5 निशानियां इजमाली तौर से बयान की गई। इसको लिखा है अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी ने। इसके अंदर ये लिखा हुआ है, हदीस नंबर 81, अन अनस रदियल्लाहु अन्हु क़ाल ला उहद्दिथुकुम हदीसन ला युहद्दिथुकुम अहदुन बअदी समिअतु नबिय सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल इन्न मिन अशरातिस साअह अन यक़िल्लल इल्म वयज़हर ज़िना वयज़हरल जहल वयज़हर ज़िना वतक्सुरन निसा वयक़िल्लर रिजाल हत्ता यकून लिखमसीना इमरह अल क़य्यिमुल वाहिद। क़यामत की निशानियों में से एक निशानी यह है कि इल्म खत्म हो जाएगा, और दूसरी निशानी यह है कि जहालत गालिब आ जाएगी। इल्म खत्म कैसे होगा? इल्म यूं खत्म होगा कि उलमा की नाकदरी होगी, मसाजिद और मदारिस पर नाअहलों का कब्जा हो जाएगा, स्टेज पर दावत देने वाले जुहाल उमरा होंगे, मंबए इल्म हिकमत पर फिस्को फुजूर का कंट्रोल होगा। जिस उलमा को 1 लाख 2 लाख सैलरी देनी थी, उससे कोई पूछेगा नहीं। और जब उलमा की नाकदरी होगी तो लोग अपने बच्चे को आलिम नहीं बनाएंगे। फिर जो आलिम जाएंगे उनका मसील और नजीर कोई आएगा नहीं। आला हजरत गए, कोई आला हजरत नहीं आएगा। मुफ्ती आजम गए, कोई मुफ्ती आजम नहीं आया। हुजूर शेरे बिहार गए, उनका सानी नजर नहीं आ रहा पूरे बिहार में। तादु शरिया गए, उनका बदल नजर नहीं आ रहा। गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के जबलुल इल्म मुहद्दिस कबीर अभी जिंदा है, उनका सानी नजर नहीं आ रहा। इस तरह उलमा जाते चले जाएंगे, और जब उलमा चले जाएंगे लोग दीन सीखने के लिए जाहिलों को रईस बनाएंगे, उनसे मसला पूछेंगे और मसले का जवाब भी देंगे।
पान की दुकान पर मैंने 4 रकात की नीयत बांधी थी, मगर जब रुकू में गया तो इमाम साहब ने रुकू से सर उठा लिया। नमाज हुई कि नहीं? पान की दुकान पे दूसरा आदमी, मेरे ख्याल से नमाज हो जाएगी। यही है इस्लाम, ख्याल से नहीं चलता, कुरान से चलता है। इस्लाम राय से नहीं चलता, बुखारी और मुस्लिम से चलता है। जिसने कहा मेरे ख्याल से हो जाएगी, सुनने वाले ने सुन भी लिया, अमल भी कर लिया, दोनों गुमराह। जहल का गलबा हो जाए। वयज़हर ज़िना, बाज़ाब्ता इस वक्त कितनी कंट्री है? 208 कंट्री। 150 से ज्यादा मुल्कों ने ज़िना बिर रज़ा को लीगली पार्लियामेंट में पास कर दिया है, जिसको लिविंग रिलेशनशिप कहा जाता है। अलाउ कोई जुर्म नहीं, आप कुछ नहीं कर सकते। मुझे अच्छे से याद है जेल में एक आदमी मिला था, गौर साहब। उसने मुझसे कहा कि आपको दूसरी शादी नहीं करनी चाहिए, और खुद की 90 गर्लफ्रेंड थी। हैरत की बात है, वो आदमी एडवाइस दे रहा जो 90 गर्लफ्रेंड रख रहा है। ये अलाउ है इंडिया, इंडिया ही नहीं वर्ल्ड में अलाउ है। यही है ज़िना का गलबा होगा। आगे देखें, वह तकसुरन निसा, औरतों की कसरत, वह यक़िल्लर रिजाल, मर्द कम हो। हत्ता यकून लिखमसीन इमरह अल-क़य्यमुल वाहिद, यहां तक के एक मर्द के अंडरटेकिंग 50-50 औरतें, और ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से है। आप अपने गांव में मत जोड़ लीजिएगा काउंट करके। इस्लाम सिर्फ हमारे और आपके गांव के लिए नहीं आया है, ये पूरे वर्ल्ड के लिए आया, पूरी दुनिया के लिए आया। क़यामत की निशानियों में से नंबर 1 खवारिज का ज़ुहूर होगा। ये वो ग्रुप है जिसने बाज़ाब्ता हजरत अली को कत्ल करने का प्लान कर लिया, और ये कहा कि हजरत अली माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन काफिर हो, कुरान के खिलाफ काम किया। जंगे सिफ़ीन में क्या हुआ था? हजरत अली और हजरत अमीर मुआविया ने हकम बनाया, फैसला हो गया। 6000 खवारिज ने तलवार लेकर हजरत अली को काटने का प्लान कर लिया। उस वक्त एक बहुत बड़े आलिम थे, हजरत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु। उन्होंने कहा मैं जरा पूछ तो लूं मामला क्या है, हो सकता है बात से मामला डील हो जाए, जंग थम जाए। कहा इजाजत। हजरत इब्ने अब्बास गए खवारिज के पास, 6000 खवारिज। क्यों भाई, हजरत अली को क्यों कत्ल करना चाहते हैं आप लोग? कहा उन्होंने 3 बड़े जुर्म किए हैं। नंबर 1, हकम जब अल्लाह है तो आदमी को हाकिम क्यों बनाया? कुरान शरीफ में आया इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह, हाकिम सिर्फ अल्लाह, हुक्म सिर्फ अल्लाह का चले। कुरान के खिलाफ हजरत अली ने किया, इसलिए हम कत्ल करना चाहते हैं, जंग करना चाहते हैं। नंबर 2, अमीर मुआविया की टीम से अगर लड़ना जायज था तो माले गनीमत क्यों नहीं लिया, बांदी क्यों नहीं बनाया वहां की औरतों? नंबर 3, फैसला में यह हुआ कि अली इब्ने अबी तालिब की तरफ से यह अहदनामा लिखा जा रहा है, यह फैसलानामा लिखा जा रहा है, मुआहदा। तो उसमें यह कहा गया कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्ने अबी तालिब लिखे। तो लोगों ने कहा ना इसको काटो, हम अमीरुल मोमिनीन मानते ही नहीं हजरत अली। हजरत अली ने कटवा दिया। खवारिज का कहना था कि अमीरुल मोमिनीन नहीं है तो क्या अमीरुल काफिरीन है? इसलिए हमें यह तीसरा ऑब्जेक्शन। हजरत इब्ने अब्बास का जवाब सुनो। हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं अगर मैं इन 3 सवाल और एतराज का जवाब दे दूं तो जंग से बाज आ जाओगे? कहा हाँ बाज आ जाएंगे, जवाब दे। कहा पहले सवाल का जवाब सुनो, तुमने कहा हाकिम गैरुल्लाह को क्यों बनाया? कुरान शरीफ में आया वइन खिफ्तुम शिकाक बैनहिमा फबतु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा। मियां बीवी में झगड़ा हो जाए तो एक हाकिम शौहर की तरफ से, एक हाकिम बीवी की तरफ से, दोनों मिलकर जो फैसला कर दे मान लिया जाए।
मियाँ बीवी का झगड़ा बड़ा होता है या हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली का झगड़ा बड़ा था? यकीनन वो झगड़ा बड़ा था। मियाँ बीवी के मामले में अल्लाह कह रहा है गैरुल्लाह को हाकिम बनाओ, तो इतने बड़े मामले में हजरत अली ने जो हाकिम बनाया सही किया या गलत? का ना सही किया। मुतमईन, एतराज खत्म। दूसरा एतराज, तुमने कहा माले गनीमत और बादी क्यों नहीं बनाए? जंग की तो, और जंग जायज नहीं थी तो लड़े क्यों? और जायज थी तो बादी और माले गनीमत क्यों नहीं? इब्ने अब्बास का जवाब, अमीर मुआविया की तरफ से हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा है, और कुरान के साथ साथ तमाम लोगों का इत्तेफाक है कि हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु अन्हा मोमिनों की मां है, और बादी के साथ में सोहबत जायज है। वो नौकरानी की हैसियत होती है, वो खरीदो फरोख्त की हैसियत होती है। तो क्या कोई अपनी मां के साथ गलत हरकत करे सकता है? वहां उनकी तरफ से हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा है। अगर उनको बादी बनाते तो ये कुरान के खिलाफ होता कि नहीं होता? कहा होता। फिर हजरत अली ने सही किया या गलत? कहा सही किया यार हजरत अली। दूसरा एतराज खत्म। तीसरा एतराज, अमीरुल मोमिनीन क्यों काटे? मोमिनों के अमीर नहीं तो क्या काफिरों के अमीर है? हजरत इब्ने अब्बास जवाब देते हैं, ये बताओ सुलह हुदैबिया में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम और कुफार के दरमियान मुआहदा हुआ। मुआहदा में लिखा गया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की तरफ से ये मुआहदा है। कुफारों ने कहा नहीं, रसूलुल्लाह को काटो। मैं रसूलुल्लाह मानता ही नहीं। अगर मानता तो झगड़ा क्यों? वहां रसूलुल्लाह के लफ्ज को काटा गया है। तो ये बताओ रसूलुल्लाह का लफ्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है या अमीरुल मोमिनीन का लफ्ज ज्यादा इंपॉर्टेंट है? कहा रसूलुल्लाह का। वहां जब काट दिया गया मुसालहत के लिए, तो यहां काटना सही है या गलत? एक वक्त 6000 में से 2000 खवारिज कलमा तय्यब पढ़ के हल्का बगोश इस्लाम हो गए। खवारिज का ज़ुहूर ये कयामत की निशानियों में से पहली निशानी। नंबर 2, झूठे मुद्दईयाने नबूवत, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, मैं नबी हूं, डुप्लीकेट नबी। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में भी जाहिर हुआ था। मुसैलमा कज़्ज़ाब, और जानते हैं क्या लॉलीपॉप दे रहा था? नबी को नबी मानता हूं मैं, बस मैं भी नबी हूं, ये भी नबी है। ऐसा करते हैं मस्जिद नबवी में से आधा आधा बांट लेते हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये आसा का एक टुकड़ा भी तुमको नहीं मिलेगा। और लड़े। तो नबूवत का दावा करना, अभी भी गुलाम अहमद कादियानी, भारत में अहमदी मस्जिद बन रही है और हम लोग आराम से मोबाइल में सेल्फी में एंजॉय कर रहे हैं। अभी रूम में बैठा हुआ तो एक साहब जिद कर रहे थे, एक सेल्फी लेने दीजिए ना, एक सेल्फी लेने दीजिए ना। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अली। और कादियानी अपनी मस्जिदें बना रहा है हमारे मोहल्लों में। हमारी बेटियां काफिरों के साथ में मुर्तद हो रही और हम सेल्फी लेने में लगे। हमारे मोहल्ले में वहाबी देवबंदी आके रिश्तेदारी करके चला जा रहा, हमारी नस्लें वहाबी हो जा रही और हम खाबे खरगोश में सो रहे। हम ये कहते हैं कि बेटी ले रहे हैं, दे थोड़ी रहे। इस तरह वहाबियों से रिश्तेदारी हो जाती है। इर्तिदाद शबाब पर है। वर्ल्ड में इस्लाम को डिस्ट्रॉय करने के लिए यहूदी सबसे खतरनाक प्लान कर रहा है, सबसे खतरनाक प्लान। और उसकी जद में इंडिया ही नहीं वर्ल्ड के कुफारों मुशरिकीन आ चुके हैं। मोबाइल आप इस्तेमाल कर रहे हैं मगर ऑपरेटर यहूदी है, इजराइल है, और आपको होश भी नहीं। नंबर 3, कयामत की निशानी, खुशहाली ऐश परस्ती आम हो जाएगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस परसा में एक आदमी है जिसके पास सिर्फ 100 रुपये है और दूसरा आदमी है जिसके पास 1 करोड़ रुपया है, दोनों में से कौन अफजल है? बोस्टली आदमी बोलेगा 1 करोड़ वाला अफजल है। गलत। पूरी दुनिया में सबसे अफजल हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम।
मगर कभी इतना पैसा नहीं हुआ कि उन पे ज़कात फर्ज हो, बल्कि 3-3 दिन घर में चूल्हा नहीं जलता, 3-3 दिन तक। और हदीस शरीफ में नबी फरमा गए कि जब ऐश परस्ती और खुशहाली आम हो जाए और कोई शख्स हराम को लात मार के सच बोल के हलाल कमाई कमाता है, अगरचे भूखा रहना पड़े तो भूखा रहना मेरी सुन्नत है, मेरी सुन्नत पर अमल किया शहीद के बराबर सवाब अलग, और हश्र में अमीर से 500 साल पहले वो गरीब जन्नत में चला जाए, 500 साल पहले। अब आप लोग फैसला कर ले, परसा में जो लोग अमीर है वो अफजल हुए अकॉर्डिंग टू होली इस्लाम या गरीब अफजल हुए? निशानी नंबर 4, कत्ल व खूरेजी की कसरत हो जाएगी। बात बात में मर्डर करना, खून बहाना। अभी कल ही की बात है गालिबन या परसों, 2 तालिब इल्म अमजदिया शरीफ के छुट्टी में घर जा रहे थे, इलाहाबाद के करीब थे। सुबह बस पकड़ना आने के लिए एक साथी दूसरे को बस पे बैठाने जा रहे थे, रास्ते के किनारे चल रहे हाईवे, बोलेरो ने आके दोनों को खत्म कर दिया। कत्ल का आम होना, मौत का आम होना, खून बहाने को आम कर देना, यह कयामत की निशानियों में से एक निशानी। निशानी नंबर 5, अमानत का दिलों से उठ जाना। ये 1 लाख रुपया मेरी तरफ से आप रख लीजिएगा, जब जरूरत पड़ेगी तब दीजिएगा। सामने जिसके पास रखा ना वो सोचता है ये मर जाएगा ना तो पूरा 1 लाख मेरा ही हो जाएगा। माज़ल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुफ्ती आजम हिंद का नाम सुना होगा आप लोगों ने। जूनागढ़ में गया था तो वहां के लोगों ने बताया कि हजरत ने 20,000 रुपये हमारे यहाँ रखे थे, और हम लोग कह रहे थे हजरत ले लीजिए ना, हजरत ले लीजिए ना, तो बाद में लूंगा, बाद में लूंगा, और हजरत का इंतकाल हो गया। मुफ्ती आजम हिंद का, जूनागढ़ के उनके खलीफ मारफानी साहब थे, वो और 3 लोग और, वो 20,000 रुपया लेके निकाल के बरेली शरीफ आए और पीरानी अम्मा को दिया, उनकी ज़ौजा मोहतरमा, और कहा ये हजरत दे के गए थे। और हम लोग कह रहे थे ले लीजिए, तो कहते थे ले लूंगा ले लूंगा। पीरानी अम्मा रोने लगी, 40वां करीब था। पीरानी अम्मा कहती है कि दरअसल घर में कुछ भी नहीं था, 40वां का इंतजाम करके गए हैं मुफ्ती आजम में, बात है हजरत, 40वां का इंतजाम करके गए, जबकि माजी करीब में उनसे ज्यादा करामत किसी वली से सादिर नहीं हुई। मुफ्ती आजम हिंद से ज्यादा करामत किसी वली से सादिर नहीं हुई। ताजुल शरिया खुद कहते हैं कि जब गुस्ल दिया जा रहा था और कपड़ा पकड़ लिया था उन्होंने, कश्फे औरत होने से खुद को बचाया, तो ये अल्लामा साहब ने मुझसे बयान किया, हुजूर मुहद्दिस कबीर हमारे उस्ताद, कि 4 लोग कफन को खींच रहे थे और मुफ्ती आजम हिंद उंगली से पकड़े हुए थे। ताजुल शरिया अली रहमा फरमाते हैं एक तरफ 4 जिंदा है, दूसरी तरफ एक मुर्दा है। लोगों, मुर्दे की ताकत का अंदाजा लगा लो, अंदाजा लगा लो अल्लाह ने मुर्दे को कितनी ताकत दी, कितने जिंदों पर भारी है ये मुर्दा। मुर्दा नहीं होता, दरअसल यही तो है जो मरने के बाद जिंदा हो जाए। निशानी नंबर 6, गुज़िश्ता अक़वाम की अंधी तकलीद की जाएगी। भाई साहब ताजिया मत बनाए ना, बाप दादा से चला आ रहा, कयामत की निशानी। परदादा लकरदादा, एक आदमी खंडवा में मुझको कहता है ताजिया 500 साल से चला आ रहा, तैमूर लंग के जमाने से आज तक कोई नहीं बंद करा पाया, तो तुम कौन होते हो? मैंने कहा शराब 1400 साल से चला आ रहा है, तो क्या मतलब जायज हो जाएगा? मुरव्वजा हरा, ताजियादारी हराम तो हराम। कयामत की निशानियों में से अभी आ रहा, ढोल ताशे भी दाखिल, कयामत की निशानियों में से। नंबर 7, बादी का आका जनना, ये कयामत की निशानियों में से। नंबर 8, बेहयाई व उरियानियत का आम हो जाना, अंडरवियर पहन के घूमना, लड़कियों का स्कर्ट पहन के घूमना,
अब बाज़ाब्ता जिस स्कूल में स्कर्ट ही यूनिफॉर्म हो, जिसमें घुटना दिख रहा हो लड़कियों का, वो सिस्टम में दाखिल है, क्या कर लेंगे? बेहयाई सिस्टम में दाखिल है तो आप क्या कर लेंगे? जिसके दिल में राय बराबर भी ईमान की गैरत है, वो अपनी स्कूल खोलेगा, वो अपना कॉलेज खोलेगा, वो अपना हॉस्पिटल खोलेगा, वो अपना नर्सरी और अपनी आंगनबाड़ी चलाए, मगर अपनी बेटियों को उस स्कूल में नहीं भेजेगा जिसके यूनिफॉर्म में घुटने दिखते हैं, पांव दिखते हैं, पिंडलियां दिखती है। ऐसी स्कूल में ताला लगा दे, जूतियों का हाथ डाल दे। और जब अपनी स्कूल होगी तो अपना यूनिफॉर्म होगा, अपना पैटर्न होगा। अपना पैटर्न में इंग्लिश मीडियम के साथ साथ में दीनियात भी होगा, और यूनिफॉर्म में स्कर्ट नहीं, हजरत फातिमा ज़हरा का नकाब दाखिल कर दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको तकरीर कहते हैं और इसको काम कहते हैं। जलसे का वजूद इस्लाह के लिए। निशानी नंबर 9, कम हैसियत और चरवाहों का ऊंची ऊंची इमारतों में रहने लग जाना। चमार लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, भंगी लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना रहे हैं, बकरियां चराने वाले, गाय भैंस चराने वाले, कुत्ते चराने वाले बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने लग जाएंगे। समझ जाइए, कयामत आने वाला। नंबर 10, खास और बड़े लोगों की बंदगी। जो पैसे वाले लोग हैं, जो पावर वाले लोग हैं, उनकी गुलामी जी हुजूर की जाएगी, चाहे वो कितना बड़ा क्रिमिनल हो, मुजरिम हो, उसे कोई सरोकार नहीं। निशानी नंबर 11, हक की गवाही छुपा दी जाएगी। मौके वारदात में जिसने देखा वो गवाही देने के लिए तैयार नहीं है। गवाही अदालत में बाज़ाब्ता परचेज किए जा रहे हैं। गवाह जा रहा 10,000 रुपया लेके गवाही दे रहा। भाई साहब, ये जिस जमाने में हम लोग जी रहे हैं, ये कयामत की निशानी। निशानी नंबर 12, बुख्ल का आम हो जाना। मदरसे वाले चिल्लाते रहे कि भाई ये यतीम है, इनको आलिम का कोर्स करवाना है, पैसे दे दो ना। भाई मदरसे में टॉयलेट का दरवाजा खराब है, 1 महीना से कुंडली नहीं है, छटकनी नहीं है, कोई सुनने को तैयार नहीं। जिसके पास करोड़ों रुपया है वो सोच रहा है कि मौलाना साहब कहीं खा नहीं ले। भाई साहब, मौलाना साहब खा भी लेंगे तो ईमान तो हमारी हिफाजत करेंगे ना। मदरसे के बच्चे ही ईमान बचा रहे हैं। नतीजतन मदरसे के हालात जाके आप देख लें। निशानी नंबर 13, कत्ए रहमी, रिश्तेदारों से दूरी हो जाए। निशानी नंबर 14, पड़ोसियों के साथ बदसलूकी होने लग जाए। कयामत की निशानी नंबर 15, फहश आम हो जाएगा। बात बात में गाली और झूठ। भाई साहब, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? ये माल तो आपने खरीदा था 300 का और ग्राहक को बोल दिया कि ना 400 में खरीदी है, 500 से कम में नहीं दूंगा। खरीदा तो आपने 300 का था। ये फहश क्यों? बोले ये बिजनेस कैसे चलेगा हमारा? ये फहश क्या है? गुफ्तगू में गाली देना, बात बात में मां बहन की गाली देना, ये कयामत की निशानी। निशानी नंबर 16, हलाल और हराम की तमीज का खत्म हो जाना। क्या हलाल है क्या हराम है, आई डोंट माइंड, आई डोंट केयर। बस हमारे पास पैसा आना चाहिए। एनी हाउ कंडीशन, एनी वे पैसा आना चाहिए। निशानी नंबर 17, ज़कात को लोग टैक्स समझ के बोझ समझने लग जाए। समझ जाए आप कयामत करीब। आप में से जितने लोग हैं यहाँ पर, कितने लोग ज़कात देते हैं, उसके बाद में फैसला कर लीजिएगा कि कयामत हम ला रहे हैं या यहूदी ला रहे हैं। निशानी नंबर 18, दुनियावी मफाद के लिए इल्म हासिल करना। मैं आलिम बनूंगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, मैं नात खानी करूंगा तो शायर बनूंगा तो अच्छा पैसा मिलेगा, मैं मजमून लिखूंगा तो अच्छा पैसा मिलेगा। इल्म हासिल किया दुनिया के लिए, कयामत करीब। अच्छा, इसमें ये 2 मसले ध्यान में रखें। इस वक्त पूरे भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में जलसे हो रहे हैं ना। एक मसला
एक जलसे की दो रूह है, उसमें सबसे अहम है खतीब, जिसके जरिए इस्लाह होती है। ये जलसे का असल मकसद यही है। इसलिए जगदर का जो जलसा है अगर सिर्फ जियारत के लिए है तब तो कामयाब है, या कहीं का भी, और अगर जियारत के लिए जियारत मकसूद नहीं है तो शायद इस सदी का सबसे घटिया जलसा वही है जहां पर उलमा पर स्टेज पर जूते चप्पल फेंके गए। ये सोच सकते हैं सलमान अजहरी साहब सर आंखों पर, मगर सलमान अजहरी जैसे हजारों सलमान को मुफ्ती निजामुद्दीन पैदा कर चुके हैं, स्टेज पर उनको पानी देने के लिए कोई तैयार नहीं है भाई, कोई खाना खिलाने वाला नहीं है भाई। ये उस वक्त होता है जब जाहिल रईस अपनी दौलत की बुनियाद पर उलमा पर हुकूमत करना शुरू करते हैं, स्टेज नाअहलों के हवाले कर देते हैं, सिस्टमाइजेशन ऑफ द प्रोग्राम का जनाजा निकाल देते हैं। जिस प्रोग्राम से बैक वक्त हजारों लोग कलमा पढ़ते थे, उस स्टेज का आज यह हाल है कि उलमा पे चप्पल फेंके जा रहे हैं। ये जो लोकल उलमाए किराम है, ये है तो हम ताजुश शरिया को जानते हैं। किसने बताया आपको ताजुश शरिया के बारे में? आपकी मस्जिद के इमाम ने बताया, आपके मोहल्ले के आलिम ने बताया, आपके शहर के उलमा ने बताया है कि ताजुश शरिया कौन, मुहद्दिस कभी कौन, और आला हजरत कौन। आला हजरत के बारे में तौसीफ रजा या सिमनानी मियां या कायदे मिल्लत डायरेक्ट नहीं आए थे, पहले इमाम ने बताया तब वो आए, और उस इमाम को कोई पूछने वाला नहीं है भाई। लाठीचार्ज किया जा रहा है उनके ऊपर, और लानत की बात यह है कि जूते चप्पल फेंके जा रहे हैं। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। उलमा की जियारत मुस्तहब है। चलो हम इसमें बात कर लेते हैं। सलमान अजहरी साहब को देखने के लिए बुलाए, ठीक है भाई, देखना सलमान अजहरी को क्या है? फर्ज, वाजिब, सुन्नत, मुअक्कदा, गैर मुअक्कदा, मुस्तहब। अगर डीप में आप ये मुस्तहब के दर्जे में आता है, लेकिन किसी आम मुसलमान को तकलीफ देना यह हराम में आता है, और उलमा को तकलीफ देना डबल हराम में आता है। और जूते मारना, चप्पल फेंकना ये हरामी में नहीं आएगा। अगर इल्म की जहत से है तो कुफ्र में दाखिल हो जाता है। एक इंसान को बुला के अपने ईमान का जनाजा निकालना और इंसान खुश है, मैंने बुलाया है। मौलाना फिरोज आजीजी साहब, सिद्दीक गौहर साहब, इन दोनों से कहा गया कि सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग है, आप लेकर के आइए एनी हाउ कंडीशन। ये दोनों मेहनत और मशक्कत करते रहे, परमिशन से लेकर वहां से फ्लाइट से उड़ाने तक, मगर यहां हाल यह है कि किसी का ठिकाना ही नहीं। आलिम खतीब होना चाहिए। आलिम खतीब है या नहीं ये कौन बताएगा? ये जाहिल रईस और गांव का मुखिया और लीडर और पार्षद नहीं बताएगा। भाई पैरासीटामोल किस काम के लिए आता, कौन बताएगा? मुफ्ती बताएगा। नहीं, मुफ्ती की बात जीरो है पैरासीटामोल के मामले में। ये एमडी बताएगा, डीएम बताएगा। फ्लेक्सन का कंपोजिशन क्या है ये मेडिकल डिपार्टमेंट का एक्सपर्ट बताएगा। इसलिए कौन आलिम खतीब है कौन नहीं है ये उलमा बताएगा। स्टेज को अपने उलमा के अंडरटेकिंग में रखेंगे तो कयामत नहीं आएगी। स्टेज का दूसरा रुकन है नात खा। जो मौजूदा हाल है, मोस्टली नात खा मदीना शरीफ में जाके तो सेल्फी ले रहे हैं, हर स्टेज के बाद यहां तो लेते हैं। स्टेज से जहां नात खा उतरे, शायर उतरे, भीड़ लगा देते हैं ये लौंडे लोग, उसके गिर सेल्फी 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 लेने लग जाते हैं। ला हौला वला कुव्वता। और ये नात खा पैसे लेकर के आवाम से 40,000 50,000 मदीना शरीफ जा रहे हैं तो गुंबदे खजरा को पीठ पीछे रख के ताकि सेल्फी में बैक में गुंबद आए, सेल्फी ले रहे हैं। ये हाल है, इसको आशिक रसूल कहते हैं। फतावा रज़विया शरीफ में यह लिखा है कि खतीब को वाज की उजरत लेना जायज है। और नात खानों के बारे में यह लिखा है कि नात खाने की उजरत हराम है। अब मेरा सवाल यह है कि जितने नात खा है भारत और गैर भारत के, ये जो 30-40 हजार रुपया लेके लाखों रुपया जमा किए हैं, उसका मकान जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ उम्रा जायज या नाजायज? उस पैसा से किया हुआ हज हराम या हलाल?
इमाम इसको मोहब्बत आला हजरत लिखते हैं, लूटी हुई पतंग के धागे से अगर कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह हो जाती है। लूटी हुई पतंग से कुर्ता सिलाया उससे नमाज मकरूह होती है। यहां पूरे हराम के पैसे से तू भाई मकान बना रहा, हज्जो उमरा कर रहा। उलमा से रुजू करके पहले मसला समझे। आज ही रूम में अख्तर काशिफ साहब ने कहा कि हजरत जवाज की क्या सूरत है। मैंने कहा सीधे कोई फोन करता है तो ये बोले कि मैं आपको 5 घंटे दूंगा। वजूदे नफ्स की कीमत 20,000 रुपये, 25,000 रुपये। वजूदे नफ्स की कीमत आप तय करें अपने हिसाब से। उस वजूदे नफ्स की वजह से पैसा लेना जायज है। नात खानी की उधर तो साफ लफ्ज़ में हराम लिखा हुआ। और ये फतावा रज़विया से बोल रहा हूं, हमारे उलमा तायद करेंगे इस बात। तो जलसे की जो मौजूदा शक्ल है, उस शक्ल की बुनियाद पर आवाम का यह हाल हुआ है। भाई एक रात का जलसा करे, 12 बजे तक जलसा क्यों नहीं खत्म होगा? भाई ये परंपरा बाप दादा से चला आ रहा, ये भी तो कयामत की निशानियों में से है। आपके जलसे में कितने टीचर हैं, कितने डॉक्टर्स, कितने गवर्नमेंट सर्वेंट, कितने वकील हैं, कितने अधिकारी क्यों रहेंगे? भाई जब रात भर आप 12-1 बजे के बाद में मुकर्रिर खुसूसी के लाएंगे, उससे पहले आप गैर मुकर्रिर खुसूसी को रखेंगे, तो क्यों आएंगे वो? उनको कल जॉब पे जाना, भाई कल ड्यूटी करनी है ना। अल्लाह ने रात को सोने के लिए और दिन को कमाने के लिए पैदा किया। वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा मआशा, कुरान शरीफ में आया। आप इसका अक्स करेंगे तो क्यों आएंगे वो? एक नात खां, एक खतीब, इंतखाब कौन करेंगे? मोहल्ले के मुफ्ती साहब और आलिम साहब करेंगे। दुनियावी मफाद के लिए इल्म हासिल करना। कोई इसलिए आलिम बनता है कि मैं भी तकरीर करूंगा पैसे कमाऊंगा, बातिल नहीं। शायर बनूंगा पैसे कमाऊंगा, कयामत की निशानी। निशानी नंबर 19, बीवी की फरमाबरदारी और मां बाप की नाफरमानी आम हो जाएगी। कितने अफसोस की बात है, मैं खुद चश्मदीद गवाह हूं। अपनी बीवी से कतर में जाके घंटों बात करता है आदमी, और मां से 2 मिनट बात करने को तैयार नहीं होता। कितनी हैरत की बात है। जिस मां ने 9 महीने पेट में रखा, जिस मां बचपन में सूसू करने पर फौरन डायपर बदल देती थी, अगर आप रो रहे तो क्यों रो रहे हैं वो मां जानती है। उस मां को पूछने के लिए तैयार नहीं है, और बीबी से घंटों बातें करें। कयामत की निशानी। निशानी नंबर 20, दोस्तों से कुर्बत, वालिदैन से नफरत और दूरी। पार्किंग, पार्टी, होटल्स, तफरीह, टूरिस्ट पैलेसेस, जुहू चौपाटी, दोस्तों के साथ में घंटों लोग जा रहे हैं। माँ बाप से दूरी, वालिदैन से दूरी। बुढ़ापे में कुछ माँ बाप बच्चों से बात करने के लिए तरसते रहते हैं, बात करने के लिए। देपरा की बात बताऊं, जनकपुर में एक मोहल्ला है देपरा, वहां पर एक बूढ़ा आदमी पानी के लिए रात भर चिल्लाता है, पानी पानी पानी, और बीवी बेटा घर में ताला लगा के सो, और झोपड़पट्टी में बाहर एक झोपड़ी बना दिया, उसमें बाप, बूढ़े बाप को डाल दिया। और गवर्नमेंट ने जानते क्या किया? ओल्ड होम ही अलग बना दिया। अगर आपको माँ बाप पसंद नहीं तो उसमें डाल दिया। और ये यहूदी और क्रिश्चियन का प्लान। माँ बाप आपको नहीं बर्दाश्त हो रहा ना, आप ओल्ड होम में डाल, पूरा गवर्नमेंट परवरिश करेगी। मगर प्यारे मुस्तफा का फरमान है कि माँ बाप बूढ़े हो जाए या दोनों में से एक बूढ़े हो जाए, खुशनसीब है वो आदमी जो खिदमत करके जन्नत हासिल कर ले, और बर्बाद है, हिलाक है वो आदमी जो उन्हें उनकी खिदमत करके जन्नत ना हासिल कर सका। और इस दुआ बद्दुआ पर जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आमीन कहा। जिब्रील अलैहिस्सलाम या प्यारे मुस्तफा ने आमीन कहा, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बताया। कयामत की निशानियों में से 21वीं निशानी मस्जिदों में शोरो गुल, झगड़ा मस्जिदों में कर रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में मस्जिद में फायरिंग हो जाती है। मस्जिद में जब चंदा होता है तो सिक्योरिटी सदर लड़ने लग जाते हैं। कई मस्जिदों में शिरनी के लिए लड़ाई देखी है मैंने भाई, शिरनी के लिए। ये कयामत की निशानियों में से।
शीरनी के लिए लड़ते हैं। निशानी नंबर 22, कबीलों पर फासिकों की सरदारी कायम हो जाएगी। मोहल्ले में उसकी चलेगी जो फासिक होगा। निशानी नंबर 23, लोगों के डर की वजह से उनकी इज्जत की जाएगी। डर से, वो काबिले इज्जत है इसलिए इज्जत नहीं की जाएगी, डर से इज्जत की जाएगी। निशानी नंबर 24, गाने बजाने के आलात को लोग जायज समझने लग जाएंगे। ढोल, ताशे, म्यूजिक, पैनू, लोग जायज समझने लग जाएंगे। ये कयामत की निशानियों में से। निशानी नंबर 25, ऐसा जमाना आएगा कि इंसान सुबह को मुस्लिम होगा और शाम को काफिर हो जाएगा। शाम को मुस्लिम होगा तो सुबह को काफिर हो जाएगा। मेरे भाई, अगर मैं आपसे पूछूं आप मुसलमान हैं तो क्या जवाब देंगे आप? हाँ हो ना, मैं मुसलमान। कहाँ इस्लाम? किसको कहते हैं इस्लाम? खंडवा में गौहर साहब एक बहुत मजबूत सुन्नी था, बहुत मजबूत सुन्नी। उससे मैंने पूछा सुन्नी किसको कहते हैं? तो बोला जो सुनकर ईमान लाए। ये हाल है ना, सुन्नी किसको कहते हैं? सुनकर ईमान लाए। ये सुन्नत से बना है या ये निस्बती है? अहले सुन्नत व जमात का मुखफ़्फ़फ़ सुन्नी है। इस्लाम किस परिंदा का नाम है हमें यही नहीं पता है, और हम कह रहे हैं कि हम मुस्लिम हैं। निशानी नंबर 26, मसाजिद को हद से ज्यादा आराइश व ज़ेबाइश कर देंगे। अभी शब बारात गई है ना, कितनी सजी हुई थी मस्जिदें, कयामत की निशानी। मिंबर दीवारे किबला पर देखे, वो मार्बल, वो कुरान की आयतें, वो नक्श, वो निगार। काली का भाई किसने बताया ये सब जायज है? मनमानी। ये उलमा से दूरी का यही नतीजा होता है। ना अहलों के कब्जा और तसर्रुफ और इक़्तिदार से यही होता है। निशानी नंबर 27, कुरान के सिवा दीगर किताबों का खूब आम हो जाना। आप अपनी जिंदगी का मुहासबा करें, कितनी बार कुरान शरीफ खोल के देखा है और दूसरी किताबें कितनी बार देखा है? यही है कयामत की निशानी। निशानी नंबर 28, कारियों की कसरत और उलमा फुक़हा की किल्लत। ये भी कयामत की निशानी है। आलिम नुमा लोग ज्यादा होंगे, उलमा का यूनिफॉर्म होगा, आलाए चेक, यूनिफॉर्म ऑफ डॉक्टर। लगाने से कोई डॉक्टर तो नहीं बनेगा ना भाई, उसके लिए बाकायदा कोर्स करना पड़ता है ना। यहां मुफ्ती के लिए कोई अलग से यूनिफॉर्म नहीं है, आलिम के लिए अलग से यूनिफॉर्म नहीं है, हाफिज के लिए अलग से यूनिफॉर्म नहीं, कारी के लिए अलग से यूनिफॉर्म नहीं है, क्योंकि इन सब पर मुस्तफा की इत्तिबा लाजिम है। और हमारे नबी जुब्बा पहनते थे, अमामा शरीफ पहनते थे, तो हाफिज भी, कारी भी, आलिम भी, मुफ्ती भी सब जुब्बा, अमामा, कुर्ता पजामा, टोपी में रहते हैं। पहचानेंगे कैसे? गांव के मौलाना साहब आपको बताएंगे व्हाट इज द राइट, व्हाट इज द रॉन्ग, हु इज कारी, हु इज आलिम, हु इज मुफ्ती, हु इज इन यूनिफॉर्म ऑफ आलिम, हु इज यूनिफॉर्म इन फॉर्म ऑफ कारी। ये वो डिसाइड करें, वो डिक्लेयर करें। इस वक्त मसाजिद में 50% से ज्यादा गैर आलिम इमामत कर रहे हैं, और स्टेज की दुनिया में 25% से ज्यादा गैर आलिम तकरीर कर रहे हैं। और यूट्यूब पे वायरल भी है। वायरल होना, एक बात ध्यान में रखिए, वायरल होना कामयाबी नहीं है, क्योंकि वायरल तो बॉलीवुड वाले भी है ना, हॉलीवुड वाले भी है ना, ट्रॉलीवुड वाले भी है, नंगी औरतें भी है ना। वायरल होना कामयाब नहीं है। इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, कामयाबी मुत्तकी परहेजगार हो। इंसान अकेला हो कोई नहीं जानता हो, वो करोड़ों उस आदमी पे भारी है जो जिसको सब जानते हैं मगर मुत्तकी परहेजगार नहीं। मेरी बात फिर से सुनो, परसा कुम्मा का एक आदमी जिसको कोई नहीं जानता है, मुत्तकी परहेजगार है, उन करोड़ों बंबई के एक्टर्स से, दुनिया के एक्टर्स से अफजल व आला है जिसको सब जानते हैं मगर मुत्तकी परहेजगार नहीं। भाई अनकरीब
मैंने कहा ना कयामत आने वाली है, तो हश्र में आप ही के चर्चे होंगे, आप ही के जलवे होंगे। वो जो मुत्तकी जिसको कोई नहीं जानता था उसको सब लोग मैदान महशर में जान लेंगे। ये आदमी, ये आदमी, ये आदमी। निशानी नंबर 29, जमाना का करीब हो जाना, वक्त में बरकत का खत्म हो जाना। साल महीना जैसा खत्म हो रहा, महीना हफ्ता जैसा खत्म हो रहा, हफ्ता दिन जैसा खत्म हो रहा, दिन यूं के यूं में चला जाता और पता ही नहीं चलता, वक्त से बरकत खत्म हो जाए। ये कयामत की निशानियों में से। और यही वजह है कि इंसान सोचता बस 2 साल जा रहा हूं, कतर रह के आ जाऊंगा 2 साल के बाद। कोई अमेरिका जा रहा है, कोई लंदन जा रहा है, कोई स्विट्जरलैंड जा रहा। मेरे भाई इस्लाम क्या बोलता है, कभी सोचा आपने? हजरत उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुजर रहे थे तो अंदर से चारपाई की चोली के मचमचाने की आवाज आई। का शुड बी नोटेड दिस हाउस, घर को नोट कर लिया जाए। नोट कर लिया गया, बुलाया गया, क्या वजह है? कहा मेरे शोहर बाहर है और 4 महीने से ज्यादा हो गए हैं गए हुए। उमर फारूक आजम सोचते हैं मैं क्या करूं, उनकी ज़ौजा का इंतकाल हो चुका। तो ख्याल आया मेरी बेटी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी है, उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला, उनसे मसला पूछा, बताओ एक औरत शौहर के बगैर कितने महीने रह सकती है? उन्होंने इशारे में हजरत उमर का जवाब दिया। उमर हो के बेटी से मसला पूछा। और यहां पर थोड़ा सा पैसा आ गया, मैं मौलाना साहब से मसला पूछने के लिए गया, उनके सामने जानू अदब तक, उनसे राय लू, मशवरा लू। आई कैन रीड होली कुरान, आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग। भाई साहब ये MBBS, ये MD, DM, ये ट्विंकल ये जो है ना, यहाँ पर वुजू और गुस्ल के फराइज नहीं बताए जाते। वहां रैन गो अवे बताया जाता है, वहां जोनी यस पापा बताया जाता है। ये जामिया रज़विया मजहरुल इस्लाम है, यहां बताया जाता है वुजू में 4 फराइज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पांव धोना। गुस्ल में 3 फराइज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। यहां बताया जाता है वहाबी से निकाह बातिल बातिल बातिल, यहां बताया जाता है अगर कोई बच्ची काफिर के साथ भागती है तो निकाह बातिल बातिल बातिल, बच्चे सब के सब हरामी हरामी मुर्दा। ये कॉन्वेंट में नहीं बताया जाता भाई, ये निजाम मुस्तफा जिस मदरसे में चलता है वहां बताया जाता है। निशानी नंबर 29 क्या था? जमाने का करीब होना। 2 साल के बाद कतर से आ जाऊंगा ना। कभी ये सोचा आपने कतर जाना क्या है? जायज है कि ना जायज है, हराम है कि हलाल है? मुफ्ती निजामुद्दीन को इग्नोर करके सलमान अजहरी को फरोग देने वाले दीन को कहां समझ पाएंगे? भाई बाज़ाब्ता फतवा है, कतर जाना हराम है, और जा रहे तो 4 महीने के अंदर वापस आना होगा। और अगर नहीं आए वापस तो आपकी बीवी किसी और के साथ में मुख्तलित हुई तो उसके जिम्मेदार आप है ब्रो, वो नहीं है। आप जिम्मेदार है, आप उसकी वजह है, बाइस है। इसलिए दीन को समझे। निशानी नंबर 30, नस्ली कमीने शख्स का दुनिया का सबसे नेकबख्त इंसान होगा। नस्ली कमीने शख्स, जैसे नेतन्याहू ले ले, बाइडेन ले ले, डोनाल्ड ट्रंप ले ले। अगर आप पूछे कि सबसे अच्छा आदमी इस वक्त कौन है, चैट जीपीटी से पूछे ना, गूगल से पूछे ना, इन्हीं लोगों का नाम ले। जो सबसे घटिया आदमी था वही लोग सब बड़े बड़े हो गए। इसलिए मेरे भाई ये कयामत की 30 निशानियां मैंने बयान की है। इसमें जो गलत है उसको हम पर रोकना जरूरी है। जो हराम हो रहा है उसको हम रोके, और जब तक हम रोके रहेंगे कयामत की मजाल नहीं कि आ जाए। कुम्मा परसा का एक आदमी अगर मस्जिद में खड़ा होकर कहे नहीं इसका इमाम आलिम रहेगा और मस्जिद की ज़ेबो ज़ीनत नहीं होगी, शरीयत के दायरे में काम होगा, शरीयत के दायरे में, एक आदमी खड़ा होकर अड़ जाए, जब तक वो अड़ा रहेगा कयामत नहीं आ सकती।
कयामत नहीं आ सकती। एक आदमी जब वन सेंटेंस कैन चेंज योर लाइफ, देन व्हाट इज द थिंक अबाउट वन मैन। इनकलाब के लिए एक जुमला काफी है, यहां एक आदमी मुस्तकिल खड़ा हो जाए। जो हदीस शरीफ में आया, मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही, अगर जुर्म देखे तो हाथ से रोके, ये ना हो सके तो जुबान से रोके, ये ना हो सके तो दिल से बुरा जाने। दैट इज लास्ट स्टेज ऑफ फैक्ट। ये ईमान का आखिरी दर्जा है। जितनी चीजें मैंने बताई, कल हो के ये मत कहिएगा अजहरी साहब ने तकरीर अच्छी की, जिसने बोला उसने जलसे पे पानी फेर दिया। कल हो के अमल करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे, अपने घर से शुरू करेंगे। ये जलसे की कामयाबी की दलील, यही कामयाब जलसा है। चूंकि सोशल मीडिया के जरिए जाकिर नायक, इंजीनियर मिर्जा, ताहिरुल पादरी, ये लोग बहुत ज्यादा तबाही मचा रहे हैं। एक और बात बता दूं, जिस जलसे में अमीनुल कादरी हो, सलमान अजहरी हो, वहां उस जलसे में स्टेज पर उलमा को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उनकी नाकदरी होती है। और जिस उलमा के दिल में गैरत बाकी है वो हरगिज नहीं जाए, और जाए तो ये सब एग्रीमेंट कर ले। क्या सिस्टम होगा, रहने वाले कहां होंगे, ठहरेंगे कहां, ले कौन जाएगा, वगैरह वगैरह। क्योंकि इंजीनियर मिर्जा के जरिए सोशल मीडिया पे बहुत ज्यादा उनकी बातें वायरल हो रही है, और हमारे पास चैनल नहीं है। चैनल खोलने के लिए मिलियन नहीं बिलियन रुपया लगता है। इसलिए मोबाइल तो सबके पास है ना, और मोबाइल ही से देख रहे हैं। हमने मोबाइल वाला चैनल चालू किया, 24 घंटे में एक बार उस पर मैं आता हूं लाइव, और 3 से 4 मिनट अकीदे की बुनियादी बात करता हूं। चैनल का नंबर दे रहा हूं मैं, उस नंबर पे आप सिर्फ ये लिखेंगे अपने चैनल का लिंक भेजिए, मैं लिंक भेज दूंगा। किसी ने फोन किया, बार बार परेशान किया, तो एक बटन से ब्लैक लिस्ट में जाता है। नंबर है 90090195330। लिसन टू मी अगेन, 90090195330। रब्बे कदीर हम सबको कुरान शरीफ, हदीस शरीफ, फिक़्ह शरीफ पढ़ने, समझने, अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम। दस्तारबंदी के नामों का ऐलान हो रहा है। बैठे बैठे आप।